श्याम जी की अद्भुत महिमा और भक्तों का विश्वास। खाटू श्याम जी जिन्हें कलियुग के साक्षात देवा माना जाता है, उनकी महिमा और कृपा से अनेकों भक्तों का जीवन संवर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से श्याम बाबा की शरण में आता है, उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। भक्त वासुदेव की अनोखी परीक्षा। एक समय की बात है, एक गांव में वासुदेव नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्त था, परंतु जीवन में अनेक परेशानियों से घिरा हुआ था। उसका व्यापार ठप हो गया था, परिवार में कलह पड़ रही थी और वह मानसिक रूप से बहुत ही अशांत था। वासुदेव ने कई मंदिरों में माथा टेका, कई व्रत रखे, कई पूजा अर्चना की, लेकिन उसकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक संत उसके गांव में आए। संत के मुख पर असीम शांति थी और उनकी वाणी में अद्भुत मधुरता थी। वासुदेव ने उनसे अपने दुखों का बखान किया और कहा, बाबा, मैं कई वर्षों से भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब समझो कि ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट है। क्या तुमने खाटू श्याम जी का नाम लिया है? वासुदेव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बाबा, मैंने तो श्री कृष्ण का ही ध्यान किया है। खाटू श्याम जी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी वहां जाने का अवसर नहीं मिला। संत बोले, अगर तुम सच्चे मन से श्याम बाबा की शरण में जाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, भक्ति में सब्र और विश्वास सबसे आवश्यक है। खाटू धाम की यात्रा। संत के वचनों से प्रेरित होकर वासुदेव ने खाटू श्याम जी के दर्शन करने का निश्चय किया। वह पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आई। कभी वर्षा हो गई, कभी भोजन की समस्या हुई, कभी किसी ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और निरंतर श्याम बाबा की जय का जाप करता रहा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह खाटू श्याम धाम पहुंचा। मंदिर की भव्यता देखकर उसकी आंखें नम हो गई। चारों ओर भजन कीर्तन हो रहे थे, भक्तगण प्रेम से नृत्य कर रहे थे और पूरा वातावरण भक्तिमय था। वासुदेव ने सोचा, क्या सच में ये वही स्थान है जहां स्वयं भगवान भक्तों की पुकार सुनते हैं? उसने मंदिर में प्रवेश किया और जब पहली बार श्याम बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैं आपके द्वार पर अपनी सारी परेशानियां लेकर आया हूं। यदि आप सच्चे मन से पुकारने वाले भक्तों को सुनते हैं तो कृपया मेरी भी सुनिए। श्री श्याम बाबा की कृपा। वासुदेव ने मंदिर में ही 3 दिन तक उपवास रखा और भजन कीर्तन में सम्मिलित होता रहा। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वह पहले की तरह अशांत नहीं था, बल्कि उसके मन में एक असीम शांति का संचार हो रहा था। तीसरी रात जब वह मंदिर प्रांगण में सोया हुआ था तो उसे स्वप्न में एक दिव्य दर्शन हुआ। श्याम बाबा स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, जब भक्त को परीक्षा से गुजरना पड़ता है तो वह यह सोचकर हताश हो जाता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सत्य यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हों। तुम्हें बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना। वासुदेव की आंखें खुली और उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर गया। उसने अनुभव किया कि अब वह पहले से अधिक हल्का और निडर महसूस कर रहा है। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। व्यापार फिर से चल पड़ा, परिवार में प्रेम और शांति का संचार हो गया और उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो गया। उसने अपने गांव में एक श्याम मंदिर बनवाने का निर्णय लिया और लोगों को बाबा की महिमा सुनाने लगा। जो भी उसकी कथा सुनता वह भी बाबा के चरणों में आ जाता और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अनुभव करता। खाटू श्याम जी के जीवन में आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं और जो भी सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। श्याम बाबा केवल मनोकामनाएं पूरी ही नहीं करते, बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि जो भी श्याम बाबा का नाम सच्चे मन से लेता है उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाबा स्वयं उसकी नाव पार लगाते हैं। क्या आप भी श्याम बाबा की कृपा अनुभव करना चाहते हैं? अगर आपका मन भी परेशान है, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो श्याम बाबा की शरण में आइए, उनका नाम लीजिए, उनके भजन गाइए और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें पुकारिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलने लगता है, कैसे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और कैसे आपको असीम शांति की प्राप्ति होती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई है
तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि और लोग भी श्याम बाबा की कृपा का अनुभव कर सकें। जय श्री श्याम।